नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आयुष वर्मा है और आज हम लोग घटना चक्र 2023 का दृष्टि का जो है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए, जो यूपी पीसीएस का होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें संक्षिप्तियां पढ़ेंगे, जिसमें चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संगठन, संघ, योजना, परियोजना, ऑपरेशन, अभियान, ठीक, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, इन सभी चीज़ों को सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक से शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चित व्यक्ति पर आते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अजय सिंह, स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है मार्च 2023 में। ठीक है, अजय सिंह। उसके बाद है नेक्स्ट माधव कौशिक। माधव कौशिक कौन है? वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं माधव कौशिक जी, मार्च 2023 में ही। ठीक है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर कुमुद शर्मा को अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, वी आर सुब्रमण्यम, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, बी आर सुब्रमण्यम ने। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का है। स्थान इन्होंने किसका लिया है? परमेश्वरन अय्यर का। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, ध्यान दीजिए। नीति आयोग के मुख्य अध्यक्ष इस समय जो है बीवीआर सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हाल ही में कुछ राज्यों में जो है चुनाव हुए हैं, उनमें जो नए जो हुए थे उसमें नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। तो वो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा, ये लद्दाख के राज्यपाल बने हैं, ये सेवानिवृत्त हैं। उसके बाद फिर रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल चुने गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये भी बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं। फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल बनाए हैं। लॉ गणेशन नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। अनुसुईया उइके मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। विश्वाभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के। गुलाब चंद कटारिया असम के। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद फिर सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्यम त्रिविक्रम परनाइक सेवानिवृत्त हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास जोशी, ये कौन थे? प्रसिद्ध वास्तुकार। ठीक है, इनका जो है कि निधन हो गया है 24 जनवरी 2023 को, और इनको वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण इनको मरने के बाद तथा वर्ष 2022 में ये रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर यूके के सम्मान से सम्मानित किए गए थे। डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास जोशी जी, जो अब नहीं रहे। उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण इनका हुआ है 11 दिसंबर 2022 को। मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसके बाद फिर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने 9 नवंबर 2022 को शपथ ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने न्यायमूर्ति यूजी ललित का स्थान लिया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है जनवरी 2023 में। उसके बाद न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इनका क्या हुआ? देखिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कर्नाटक के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 7 नवंबर 2022 को। ठीक है, इस आयोग के सदस्यों में न्यायमूर्ति केटी शंकरन, प्रो आनंद पॉलीवाल, प्रोफेसर डीपी वर्मा, प्रो राका आर्य एवं तथा करुणानिधि शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद आर वेंकट रमणी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता। ठीक, और ये उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता थे और देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पदभार इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को ग्रहण किया। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है।
उसके बाद राजीव श्रीवास्तव, प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता, जिनका निधन जो है 21 सितंबर 2022 को हो गया है। वह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। ठीक है। उसके बाद वह स्वच्छ भारत अभियान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। इतना क्लियर हो गया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है इन्होंने 30 जून 2022 को। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है। देव सहाय पिल्लई पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित एक समारोह में मरणोपरांत इनको संत घोषित किया गया मई 2022 में। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले आम भारतीय हैं। ठीक है। उसके बाद इनका देव सहाय पिल्लई का जन्म 1712 में कन्याकुमारी तमिलनाडु के नट्टलम में एक हिंदू परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम लेजारस रख लिया था। ठीक। अब आते हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है? वरिष्ठ चुनाव आयुक्त, देश के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया 15 मई 2022 को। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। इस पद पर इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। नेपाल में हुए आम चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित भी रहे हैं। ये देखिए, नेपाल में हुए चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में ये आमंत्रित रहे हैं नवंबर 2022 में। ठीक है। अब अन्य जो नियुक्तियां हुई हैं राष्ट्र के व्यक्तियों की, अब उनका देख लेते हैं। ठीक है। राजकुमार विश्वकर्मा। राजकुमार विश्वकर्मा कौन है? उत्तर प्रदेश कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं अप्रैल 2023 में। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया इन्होंने 26 मार्च 2023 को। कौन? न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने। सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए मार्च 2023 में। ललित कुमार गुप्ता भारतीय कपास निगम के नए अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है। नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त हुए हैं ये। ठीक है, मार्च 2023 में। जी कृष्ण कुमार भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किए गए हैं मार्च 2023 में। दीपक मोहंती पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार इन्होंने ग्रहण किया 1 मार्च 2023 को। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी 16 फरवरी 2023 को। ठीक है। वह 25 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त भी हो गई। 25 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त भी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक। ठीक है। तथा जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वैदेशिक लेखा परीक्षक चुने गए हैं फरवरी 2023 में। ठीक है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया 1 फरवरी 2023 को। प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक नियुक्त किए गए। कौन? प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निर्देशक नियुक्त हुए हैं। विक्रम देवदत्त के बारे में देखिए, नागर विमानन महानिदेशालय के विक्रम देवदत्त नियुक्त हुए हैं महानिदेशक। सुंदर रमन राममूर्ति BSc के नए प्रबंध निदेशक MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया जनवरी 2023 में BSc के। ए शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी जनवरी 2023 में। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं कुलदीप सिंह पठानिया। उसके बाद प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त चुने गए हैं। ठीक है। साजी केवी
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 7 दिसंबर 2022 को। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी योग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हंसराज गंगाराम अहिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 2 दिसंबर 2022 को पद ग्रहण किया, ठीक है। अरुण गोयल देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है इन्होंने 2 जनवरी 2023 को। संतोष कुमार यादव, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में इन्होंने 1 जनवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया है। दिनेश कुमार शुक्ला प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है 31 दिसंबर 2022 को। डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार इन्होंने ग्रहण किया, कब किया? 23 नवंबर 2022 को, ठीक है। सुब्रकांत पांडा वर्ष 2022-23 के देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष चुने गए हैं। सुब्रकांत पांडा। जक्षय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। जक्षय शाह, ठीक है। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक अनिल दयाल सिंह, ठीक है। जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पदभार इन्होंने ग्रहण किया, कब किया था? 30 सितंबर 2022 को, 30 सितंबर 2022 को। डॉक्टर राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल, ठीक है। डॉक्टर M श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने इस पद पर इन्होंने रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है गिरिधर अरमानी देश के नए रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने 1 नवंबर 2022 को। देश के नए रक्षा सचिव के रूप में, ठीक है, गिरिधर अरमानी। समीर बी कामत डोरडो के नए अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डोरडो DRDO, ठीक है। 26 अगस्त 2022 को समीर बी कामत। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं 1 अगस्त 2022 में नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, ठीक है, 17 जून 2022 को। डॉक्टर मणिक शाह भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा, ठीक है। डॉक्टर मणिक शाह कौन है? भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है 15 मई 2022 को। त्रिपुरा के डॉक्टर मणिक शाह। संजीव बजाज वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अजय कुमार मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं मई 2022 में। अजय कुमार मिश्रा, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ है हाल ही में, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। केशव महिंद्रा ग्रुप मानद अध्यक्ष का निधन हो गया है, ठीक है, 12 अप्रैल 2023। सारा थॉमस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एवं लेखिका का निधन हुआ 31 मार्च 2023 को। अभय छजलानी वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक तथा नई दुनिया के पूर्व प्रधान संपादक का निधन 23 मार्च 2023 को हुआ। ओम प्रकाश कोहली गुजरात के पूर्व राज्यपाल, इनका भी निधन 20 फरवरी 2023 को हुआ है। पंडित विजय कुमार किचलू प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन 17 फरवरी 2023 को हुआ है। बलिपाल नारायण भागवत प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का निधन, इनका निधन 16 फरवरी 2023 को हुआ है। उसके बाद वाणी जयराम दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका का निधन 4 फरवरी 2023 को हुआ, इनका नाम वाणी जयराम था, ठीक है। के विश्वनाथ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक का निधन 2 फरवरी 2023 को हुआ है, ठीक है। शांति भूषण उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व विधि
एवं न्याय मंत्री थे। इनका निधन जो है 31 जनवरी 2023 को हुआ है। वह वर्ष 1977 से लेकर 1989 के मध्य मोरारजी देसाई सरकार में देश के विधि एवं न्याय मंत्री थे। ठीक है। नीलमणि फुकन जूनियर असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि का निधन 19 जनवरी 2023 को हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट केसरी नाथ त्रिपाठी वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल का निधन 8 जनवरी 2023 को हो गया है। ठीक है। जमशेद जे ईरानी टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये प्रसिद्ध थे जमशेद जे ईरानी। ठीक है। इनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया। तुलसी तांती नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी सुजालॉन एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का निधन जो है 1 अक्टूबर 2022 को हुआ है। वह भारत के विंडमैन के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? तुलसी तांती विंडमैन के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है। स्टील मैन ऑफ इंडिया जो है जमशेद जे ईरानी। दोनों लोग जो है कि अभी दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद है साइरस पलोनजी मिस्त्री प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का निधन 4 सितंबर 2022 को हो गया। राकेश झुनझुनवाला प्रसिद्ध शेयर बाजार निवेशक एवं कारोबारी का निधन जो है, इनका भी निधन जो है 14 अगस्त 2022 को हो गया। डॉक्टर सुशोभन बनर्जी पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा राज्य में गरीबों को मात्र 1 रुपए में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वाले व्यक्ति, इनका निधन 26 जुलाई 2022 को हो गया। ठीक है। और वर्ष 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भजन सोपोरी प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया, जिनका नाम था भजन सोपोरी, 2 जून 2022 को। ठीक है। कृष्ण कुमार कुन्नत के नाम से प्रसिद्ध पार्श्व गायक का निधन 31 मई 2022 को। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक एवं संगीतकार का मुंबई में निधन हो गया 10 मई 2022 को। ठीक है। इसके अलावा हम लोग आते हैं अन्य व्यक्ति जो राष्ट्र के हैं और वो चर्चित हैं। ठीक है। किरण नाडर। ठीक है। देखिए किरण, देखिए प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ठीक है। क्योंकि ये खेल तो है नहीं यूपीपीसीएस, तो लगे रहिए और रटना तो पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं फिलहाल। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किरण नाडर HCL के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी एवं कला संग्राहक, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हुई। कब हुई? मार्च 2023 में। किरण नाडर। ठीक है। नवीन जिंदल प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति और ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकारी नियुक्त हुए हैं ये। ठीक है। रतन टाटा कब हुए हैं? 21 फरवरी 2023 को। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं। ठीक है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है। कौन? सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है मार्च 2023 में। ठीक है। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोक गीतकार, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है यूनेस्को द्वारा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को। ठीक है। रुचिरा कंबोज के संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं फरवरी 2023 में। ठीक है। उसके बाद देखिए आयुष्मान खुराना को क्या हुआ है? प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता यूनिसेफ प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को जो है यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया 18 फरवरी 2023 को। ठीक है। सुरभि जखमोला भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन है। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी सुरभि जखमोला। ठीक है। अपर्णा सेन प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं निर्देशक, 6 से 10 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित 15वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है। कितना क्लियर है? उसके बाद कैप्टन शिवा चौहान क्या है?
देखिए, भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान, जनवरी 2023 में। ठीक है। केवी सुब्रमण्यम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं 1 नवंबर 2022 को। केवी सुब्रमण्यम। प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, इनको नवंबर 2022 में नियुक्त किया गया था। और डॉक्टर एच दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता तथा भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष डॉक्टर एच दीपा मलिक निक्षय मित्र और क्षय रोग निक्षय मित्र और क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय दूत बनी है। ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर वेणुगोपाल अंचता CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के निदेशक, पेरिस फ्रांस में जो है 15 से 18 नवंबर 2022 के दौरान आयोजित बैठक में भार एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य चुनी गई। ठीक है। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक नामित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक नामित हुए हैं 19 अक्टूबर 2022 को। उसके बाद सृष्टि बख्शी भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्त्री U1 SDG एक्शन के अवार्ड्स में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। कौन? सृष्टि बख्शी। रवि किशन शुक्ला। अब रवि किशन शुक्ला देखिए गोरखपुर से लोकसभा सदस्य एवं अभिनेता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं 30 अगस्त 2022 को। ठीक है। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO और G20 में भारत के नए शेरपा नियुक्त हुए हैं जुलाई 2022 में। ठीक है। कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी है। ठीक है। कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी मई 2022 में। ठीक है। अब आइए कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों को देख लीजिए भाई। ठीक है। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स में कहीं से भी आ सकता है, देश का हो चाहे विदेश का हो। ठीक है। अब जो जितना अधिक पढ़ा रहेगा वही निकलेगा। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति। अब इसमें देखते हैं क्या है। भारत के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निधन। ठीक है। 11 अप्रैल 2023 को हुआ है। ठीक है। इन्होंने किया क्या था, उन्होंने गरीब लोगों को सस्ते और अच्छे इलाज के लिए वर्ष 1972 में गोनोसस्थ्या केंद्र की स्थापना की थी। उन्हें वर्ष 1995 में रेमन मैक्से पुरस्कार, वर्ष 92 में सार्वजनिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। उसके बाद डिल्मा वाना राउसेफ ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री न्यू डेवलपमेंट की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष चुनी गई कौन? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डिल्मा वाना राउसेफ। कब चुनी गई है? 24 मार्च 2023 को। इस पद पर इन्होंने मार्कोस प्रोडो ट्राइजो का स्थान लिया है। भारत के केवी कामत NDB के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अरुण सुब्रमण्यम कौन थे। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश नामित हुए हैं। न्यूयॉर्क में ये जिला न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। ठीक है। मार्च 2023 में इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति होंगे। ठीक। नील मोहन भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर हैं। नील मोहन ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं 16 फरवरी 2023 को। नील मोहन। ठीक है। उसके बाद डीना बोलुआर्टे पेरू की पहला महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्टे। ठीक है। 7 दिसंबर 2022 को। इससे पूर्व देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी। ठीक। डोमिनिक लैपियरे प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक एवं पत्रकार का निधन। किसका निधन? डोमिनिक लैपियरे का। ठीक है। 2 दिसंबर 2022 को हो गया था, जिनको कि कोलकाता के वंचित
वर्ग पर लिखे उपन्यास सिटी ऑफ जॉय से उन्हें काफी सराहना मिली थी उस समय, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। जूलिया रिचर्ड कौन थी? प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एवं कार्यकर्त्री का निधन हो गया, मतलब जूलिया रिचर्ड का निधन हो गया 1 दिसंबर 2022 को। उन्हें अमेरिकन फैक्ट्री के लिए वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वर्ष 2020 में, ठीक है। उसके बाद लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, ठीक है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति का, ठीक है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है 1 जनवरी 2023 को। कौन? लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, ब्राजील के नए राष्ट्रपति, ठीक है। इस पद पर उन्होंने जेयर बोल्सोनारो का स्थान लिया है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर शेफाली जुनेजा के क्या है? अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन की हवाई परिवहन समिति के अध्यक्ष चुनी गई हैं। अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की हवाई परिवहन की समिति के अध्यक्ष चुनी गई हैं अक्टूबर 2022 में। वह भारत से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, ठीक है। भारत 28 वर्षों बाद इस समिति की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 25 अक्टूबर 2022 को, ठीक। उसके बाद वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश व हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। इस पद पर उन्होंने लिज ट्रूथ का स्थान लिया है, ठीक है। अब्दुल लतीफ रशीद, इराक के नए राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। देखिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन समझिए बात को, ठीक है। इसको देखने की कोशिश करिए और सुनिए। अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया इन्होंने 17 अक्टूबर 2022 को, और इस पद पर उन्होंने बरहम सालिह का स्थान लिया है, ठीक है। हिलेरी मेंटल, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका तथा बुकर पुरस्कार विजेता का निधन हो गया। किनका? हिलेरी मेंटल का, ठीक है, 22 सितंबर 2022 को। वह 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। पहली बार उन्होंने अपने लोकप्रिय उपन्यास वुल्फ हॉल के लिए वर्ष 2009 में तथा दूसरी बार उन्हें अपने उपन्यास ब्रिग अप द बॉडीज के लिए वर्ष 2012 में बुकर पुरस्कार जीता था, ठीक है। अब आइए आगे आते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है, यूके में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी, ठीक है, यूके पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी का निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ तथ्य हैं, इनको पढ़ते हैं। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में हुआ था, ठीक है। वह 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी, 1952 में, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ के निधन के पश्चात उनके बड़े पुत्र चार्ल्स तृतीय यूके के राजा बने थे, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जनवरी 1961 में पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1961 में पहली बार भारत यात्रा पर रही तथा वे 26 जनवरी 1961 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि भी रहीं, ठीक है। 1983 में वे दूसरी बार भारत की यात्रा पर रहीं, ठीक है। 1961 में पहली बार रही भारत की यात्रा पर, और 1983 में वे दूसरी बार भारत की यात्रा पर रही। भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1997 में वे तीसरी बार भारत आई थी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं नए। विनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, ठीक है, 22 जुलाई 2022 को, ठीक है। इस पद पर उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे क्या थे? कौन थे? रानी श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में ये पदभार ग्रहण किए, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में कौन था? विनेश गुणवर्धने, और राष्ट्रपति जो है रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। और इस पद पर उन्होंने गोटबाया राजपक्षे का स्थान लिया था। अब देखिए शिंजो आबे, शिंजो आबे बहुत फेमस है, ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन 8 जुलाई 2022 को हो गया। उनका नाम था शिंजो आबे। वर्ष 2006-07 तथा वर्ष 2012-20 तक जापान के प्रधानमंत्री तथा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। वह सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक जापान के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से शिंजो आबे को सम्मानित किया गया था। उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट है एंथोनी अल्बनीज।
ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के नेता, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, 23 मई 2022 को। कौन? एंथोनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में, और इस पद पर इन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया है। एलिजाबेथ बोर्न, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया 16 मई 2022 को। इस पद पर उन्होंने जीन कास्टेक्स का स्थान लिया है और वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है फ्रांस की। ठीक है, कैरिन जीन पियरी, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त की गई हैं और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQ समुदाय की पहली महिला है। इतना क्लियर हो गया। अन्य अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति और इनकी नियुक्ति को एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट। राम, देखिए मैं तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसको पॉज करके आराम से देखिए और आराम से सुनिए इसको। ठीक है, राम सहाय प्रसाद नेपाल के नए उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने मार्च 2023 में। नेपाल के नए उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति हैं और ये राष्ट्रपति हैं, रामचंद्र पौडेल। ठीक है, उसके बाद ली कियांग, चीन के नए प्रधानमंत्री, ठीक है, का पदभार इन्होंने ग्रहण किया, ली कियांग। उसके बाद पेट्रो पावेल, नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति का पदभार 9 मार्च 2023 को इन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, उसके बाद परमेश्वरन अय्यर, नीति आयोग के पूर्व CEO, विश्व बैंक समूह के, अब देखिए विश्व बैंक समूह मुख्यालय के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं 20 फरवरी 2023 को, परमेश्वरन अय्यर। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, और इनका देखिए पदभार ग्रहण किया करेंगे 24 अप्रैल 2023 को, मतलब अभी करेंगे। ठीक है, क्रिस हिपकिंस, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं क्रिस हिपकिंस। ठीक है, 25 जनवरी 2023 को। उसके बाद साइप्रस के नए राष्ट्रपति का पदभार जो है निकोस क्रिस्टोडोलाडाइड्स, ठीक है, 28 फरवरी 2023 को। ठीक है, उसके बाद मैनुएला रोका बोटे, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के नियुक्त हुई हैं 1 फरवरी 2023 को। अरुणा मिलर, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अरुणा मिलर क्या बनी है ये? अमेरिका की मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं अरुणा मिलर 18 जनवरी 2023 को। मनप्रीत मोनिका सिंह, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका की टेक्सास में पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है, उषा रेड्डी, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर बनी है। देखिए ध्यान से। AC चारड़िया, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद बने। ठीक है, AC चारड़िया जनवरी 2023 में। ठीक है, नोर्मा लूसिया पिना हर्नांडेज, मैक्सिको के इतिहास में पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं 2 जनवरी 2023 को, मैक्सिको के इतिहास में नोर्मा लूसिया पिना हर्नांडेज। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। देखिए पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में 26 दिसंबर 2022 को चुने गए। ठीक है, सितिवेनी राबुका, पीपुल्स अलायंस पार्टी के नेता, फिजी के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, सितिवेनी राबुका। नताशा पिर्कमुसर, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, रिचर्ड आर वर्मा, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उप मंत्री नियुक्त किए गए हैं, रिचर्ड आर वर्मा। ठीक है, लियो वायाडकर, भारतीय मूल के आयरिश राजनीति के दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं
लियो वाराडकर। ठीक है। मेटे फ्रेडरिक्सन दूसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है। कौन? मेटे फ्रेडरिक्सन। सुष्मिता शुक्ला भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त की गई। ठीक है। जनरल आसिम मुनीर खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने कौन? जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख। ठीक है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उल्फ क्रिस्टर्सन मॉडरेट पार्टी के नेता थे और स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? उल्फ क्रिस्टर्सन। वोल्कर टुर्क ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक UN मानवाधिकार के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर AK अनिल कुमार इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक। सापा कारूसी हंगरी के राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष के रूप में कसाबा कारोसी। ठीक है। उसके बाद इंद्रमित गिल विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार। ठीक है। इंद्रमित गिल विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार ग्रहण किया इन्होंने 1 सितंबर 2022 को। ठीक है। गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। जनरल बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया इन्होंने। फर्डिनेंड बोंग मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति का पदभार जो है 30 जून 2022 को ग्रहण किए थे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना। थैंक यू। अगर यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।